तो ये सजे धजे धुले पुछे लोग जिनको आप स्टूडियो में बुला करके सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सरकार क्या कर रही है, वहां बिठाया किसको है आपने। ये साफ बच निकलने देना चाहते हैं उन लोगों को जो बंदूकें लेकर घूम रहे हैं और मनचाहे शिकार बना रहे हैं, जहां जब जिसे चाहते हैं उड़ा के फेंक देते हैं, मार डालते हैं। उनके लिए इनके मुंह में कोई शब्द नहीं है। उनको किस बात से ये करने की प्रेरणा मिलती है, उसके लिए इनके दिमाग में कोई शब्द नहीं है। ये जिहाद की भर्त्सना नहीं करेंगे। सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, मेरा सवाल बहुत तीखा होगा, हो सकता है सीधा भी हो, बिल्कुल सीधा। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। मैंने देखा, उनका जनाजा भी देखा है वैली में। मैंने उनका जनाजा भी वैली में देखा जिनके हाथ में बंदूक रहती थी। और जब उनकी हत्या हुई, जब वो मारे गए, मारे गए जब, तो पूरे सड़कें जाम थी। और मैं जिसको ये हीरो बताया जा रहा, मैं देखूंगा जनाजे में कितने हैं और कितने पहुंचे और कितने लोगों के चेहरे पे ये हवाइयां उड़ी थी। ये सवाल है, और ये सवाल जाके उनसे पूछना, ये सवाल उनसे जाके पूछना जिसने उनकी मां, उनकी बेटी, उनके बाप, उनके बच्चों को बचाया है, क्योंकि उसने शटर खोला और दवाइयां दी। ये सवाल उनके लिए है। और माफ करिएगा, ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। माफ करिएगा, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए, और ये जवाब चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जवाब सुनना चाहिए आपको, क्योंकि ये जिस वजह से मारे गए वो इनकी शिनाख्त थी। एक सज्जन ने पूछा कि वहां बांडीपुर में भी एक मारा गया सिविलियन, वो तो मुसलमान था। देखिए, जो मारा गया वो हाजिन में मारा गया, और हाजिन गढ़ था उन देशभक्तों का जिन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी 90 के दशक में कुकापारे के नेतृत्व में। आज उन्हें भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो ये उसके पीछे जाके छुप जाते हैं कि साहब वो तो मुसलमान मारा गया। ऐसे तो यूसुफ हलवाई भी मुसलमान था जो मारा गया, इसलिए मारा गया। 15 अगस्त को तिरंगा लहराया था उसने अपनी दुकान पर, इसलिए मारा गया। तो जो भारत की बात करेगा, इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, इमरान साहब को कुछ बोलने दीजिए। इमरान साहब कुछ कह रहे हैं, आपको इमरान साहब रोक रहे हैं बीच में। इमरान साहब देशभक्त जी, इमरान साहब, ये गलत, ये रही है। हाजन के नहीं है, वो जगह है नईद खाई बांडीपुरा। तो गलत फहमी का शिकार, और आप कैसे किसी को ऐसी एसोसिएट कर सकते हैं किसी तंजीम के साथ? हाउ डू यू नो? जब पुलिस ने कोई अभी प्रेस नोट ने निकाला, तो आपको कैसे इंफॉर्मेशन है कि उनका किसी तंजीम के साथ वाबस्तगी है जिस सिविलियन को बांडीपुरा में मारा गया? हाउ कैन यू रीच टू दिस कंक्लूजन? ये डेंजरस नैरेटिव्स हैं। आप कैसे लोगों को एसोसिएट कर रही है? क्या पुलिस का प्रेस नोट आया आपके पास? कल से समाचारों में आ रहा है, आप फिर उस पर लीपापोती। समाचार नहीं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वैलिड, अगर पुलिस प्रेस नोट निकालती है आफ्टर दीज किलिंग्स, have they mentioned this anywhere? कि आप खुद ही बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के। जी, ये हाजिन का इंसिडेंट है। आप आज जब किसी भी न्यूज एजेंसी के समाचार पत्र को किसी को भी पढ़ लीजिए, आपको शायद, क्योंकि आपको कश्मीर के बारे में पता नहीं है ना, ये नईद खा है, नईद खा, हाजिन नहीं है। नईद खा फिर से मोहित भान जी, मोहित भान हाथ उठा रहे, मोहित भान आ रहा। मैं राजीव जेटली सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा। जी, मोहित भान जी। प्रतीक जी, देखिए, जो ये कल शाम का भिंदरू साहब का इंसिडेंट, और पासवान साहब और ये हमारे एक दोस्त लोन साहब जो बांडीपुरा नाइद खाई में जो इंसिडेंट हुआ, इनको हम जितनी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा कर सके, मतलब ये एक इंसानियत का कत्ल है। ये उस इंसान की हत्या करना, ऐसी निर्मम हत्या करना जिस इंसान ने 30 साल तक इस हलम को उठा के रखा कि हमें अपने भाईचारे को और नफरत के बीज को बोने नहीं देना है। उस आवाज को चुप करना, उस आवाज को शांत करने की जो ये साजिश, ये हरकत जो हुई है, ये उन सभी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, जो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बढ़े, जो चाहते हैं कि यहाँ अमन आए, जो चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो मेरे तो सवाल का जवाब नफरत का माहौल पिछले 32 भाई मुझे तो सवाल का जवाब दीजिए कि बिंदु साहब की बेटी ने एक सवाल पूछा है हम सबसे, और वो सवाल हम सबके सामने एकदम तमाचे की तरह है, और बिल्कुल साफ सवाल पूछा है उसने
कि बताइए तुम सिर्फ पत्थर फेंक सकते हो, तुम सिर्फ पीठ पीछे गोली चला सकते हो, आतंकवादियों ने जिसे मारा वो केवल शरीर था, कश्मीर पंडित को मारकर हमें डरा नहीं सकते। ये सवाल किससे पूछा गया है और वो किसकी तरफ इशारा है, मैं ये जानना चाहता हूं। ये देखिए, उन्होंने जो ये बात, मैं जो उनके जज्बात समझ सकता हूं। देखिए, जो बात श्रद्धा जी ने ये कही है कि आप सिर्फ पत्थर फेंक सकते हैं या आप सिर्फ एक शरीर को मार सकते हैं, ये इस उनकी कथनी के अंदर कोई दो राय नहीं है। वो इस आइडिया को चैलेंज करना चाहती हैं कि यहां पे जो ये बैटल ऑफ आइडियाज है, जो आइडिया है कि हम यहां पे अमन लाएंगे, हम यहां पे बातचीत से जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, जो भी हमारे यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, चाहे वो कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, जो भी ये मसले हैं, इनका जो अंत है वो एक डायलॉग और एक जमहूरियत और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू है। जो भी लोग इस आवाज को दबाना चाहते हैं, जो भी लोग चाहे वो बॉर्डर के पार से हैं, चाहे वो कुछ ऐसे संगठन हैं जो मोहित जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मोहित भाई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और अगर इतना साफ नहीं बोल सकते तो मुझे इस पेशे में नहीं होना चाहिए, किसी और पेशे में होना चाहिए। ये मालूम है किसके लिए कहा गया है? पाकिस्तान परस्त जो बैठे हैं ना कठपुतली वैली के अंदर, जो उनके इशारे पे काम करते हैं, और माफ करिएगा आप भी कह देते हैं कि उनको भी शामिल करिए बातचीत में, उनको शय मिलती है, उनको शय मिलती है, ये उनकी तरफ इशारा है। और पैनल में इतनी देर से ये सवाल रखा और किसी के हलक से ये सवाल नहीं निकला, जवाब नहीं आया, ये दुख है। मोहित भाई, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं जवाब दे रहा हूं, मोहित भाई जवाब दीजिए, ये सवाल आप ही से। पाकिस्तान परस्त जो वैली के अंदर बैठे हैं, देखिए आज मैं जानना चाहता हूं कि वो क्यों चुप हैं, वो कौन लोग हैं जो चुप बैठे हैं? नाउ यू प्लीज। मैं बताता हूं क्यों चुप है, मैं बताता हूं क्यों चुप है, मैं बताता हूं। आप सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 ही मिनट में बताऊंगा वो क्यों चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि 32 साल में हमने ये देखा है कि कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो 8000 पॉलिटिकल वर्कर जिन्होंने अपनी जानें आज तक दी हैं, चाहे पिछले जो 1 साल में हमने 28 टारगेटेड क्लीनिंग, 30 टारगेटेड किलिंग्स देखी हैं, जहां पे एट विल दहशतगर्द के जो इंसिडेंट हुए, इन्होंने अपनी मर्जी से अपने निशाने पे लोगों को मारा है। इसके बावजूद कि यहां पे एक 7 लाख फौज है, हजारों पुलिस के अमली दस्ते मौजूद है, उसके बावजूद भी एक आदमी आता है सड़क के ऊपर गोलियां चलाता है और मार देता है। मैं भी डर गया, मेरे अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि मैं ये बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं कल सड़क पे निकलूंगा मुझे कहां से गोली मार देगी। ये 7 लाख फौज मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, ये हजारों का पुलिस अमली दस्ता मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी डरा हुआ हूं। मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर निकलूं और ये बोलूं कि हां जी फलाना मेरा कातिल है, माखनलाल बिंद्रू जी की बेटी, उनका बेटा और परिवार में उनकी जो पत्नी है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहां पे बैठे हुए लोगों के पास तो हिम्मत नहीं है कहने की, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उन्हें। मैं यहां से सैल्यूट करता हूं कि 90 के दशक में भी जो वहां से नहीं गया, मैं जानता हूं खौफ क्या होता है, मुझे मालूम है वैली का खौफ क्या होता है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उस बेटी को सैल्यूट करता हूं जिसने ठोक कर बोला कि तुम बंदूक चला सकते हो लेकिन मुझे डरा नहीं सकते। इंसान की जिंदगी मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। सर प्लीज रिस्पॉन्ड मी। मोहित जी प्लीज रिस्पॉन्ड मी। ये कौन है? इनके भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही आंख हैं, और ये कौन है जो नहीं डर रही हैं? तो मैं जानना चाहता हूं जो चैलेंज कर रही हैं। स्टेडियम के अंदर, बख्शी स्टेडियम वहां से 200 मीटर की दूरी के ऊपर है, जहां फौज का एक बहुत बड़ा कैंप है। शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन वहां से 150 मीटर की दूरी के ऊपर है। उनकी नाक के नीचे ये हमला हो जाता है और आप चाहते हैं कि भाई मैं सड़क पे आकर चिल्लाकर बोलूं, आपसे बस इतना। नो सर, ये आप तो गलतफहमी हो गई, नहीं तो गलत